निर्मल मन से जो भक्त रहता है उसके जीवन का सर्वोपरि के द्वारा कल्याण हो जाता है। सबने खूब साथ दिया, सबके आशीर्वाद से यहाँ खड़ा हुआ, सबका विशेष सहयोग रहा। हमारे राजेश मां सबका भी बड़ा सहयोग रहा हमारे जीवन में, आते रहते हैं वो हमेशा। तो निर्मल मन को रखो, भगवान कभी ना कभी आपकी भी सुनेंगे। राम के गुण गाने से आपकी भी हो जाएगी। अब नारद मुनि कहते हैं मैंने उस दिन से लेकर के आज तक खूब तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी, इतनी तपस्या करी कि तपस्या के अभाव से, तपस्या के प्रभाव से तीनों लोग खिलने लगे। अब मेरी मैया बड़ी चिंता में, ऐसा नहीं बाबा बन जाए फिर बहू के हाथ की फूली फूली रोटी कैसे मिलेगी। अत्यंत चिंता में हो गई मेरी मां। और जब अत्यंत चिंता में मेरी मां हो गई तब तो प्यारे कहा जाता है चिंता में होने के बाद मेरी मैया ने तदंगत्वेन बड़े प्रेम के साथ मुझे क्या किया, बोले मेरी मैया ने बड़े प्रेम के साथ मुझे भक्ति मार्ग को छोड़ने के लिए कहा। अब देखो, अभी यहां भक्ति चाहिए थी और यहां छुड़वा रही। एक दिन की बात है, मैं अपनी मैया के साथ, मेरी मैया खेत पर गई और वहां उनको सर्प ने काट लिया, उनकी मृत्यु हो गई। वेद व्यास कहते फिर क्या हुआ। अब बोले मेरी मां जब मर गई तो एक आंख से आंसू ना निकले। जब एक आंख से आंसू ना निकले तो मैं बड़ा चिंतित, इतना चिंतित जिसकी कोई सीमा नहीं। और चिंता में आकर के मैंने दुखी तो रहा लेकिन सुखी भी रहा। चलो मेरी मैया चली गई, अब मैया चली गई तो मैं भगवान का भजन कर लूंगा। मैंने खूब भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन किया। भजन का प्रभाव खूब बड़ा, लेकिन प्रभाव के बाद भी मुझे किसके दर्शन नहीं हुए, बोले प्रभाव के बाद भी मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए। अपितु आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी ने कहा हे नारद, हे दासी के पुत्र, इस जन्म में तुझे भगवान नहीं मिलेंगे, अगले जन्म में तुझे भगवान की प्राप्ति होगी। और भगवान की कृपा हुई, मैंने शरीर को छोड़ा और अगला जन्म मेरा नारद के रूप में हुआ और भगवान के सबसे ज्यादा करीब में रहा। भगवान ने एक वीणा मुझको भी दी और एक एक वीणा आप सबको भी दी। वीणा मतलब वाणी। अब जितना वाणी से भगवान का भजन कर लो उतना ही कल्याण है, और जितना ना कर पाओ तो फिर क्या कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं इसी वाणी से या तो किसी को गाली दे लो, इसी वाणी से या भगवान का भजन कर लो। अब जिससे भी कहो भजन कर लो तो वो कहता बुढ़ापे में करेंगे। अरे वाह, बुढ़ापे में भगवान से लिखवा के लाया है कि जिंदगी भर जिएगा, क्या पता कब चला जाए। इसीलिए भगवान का ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए।